हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मुकेश टेक एजुकेशन। आपका हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में स्वागत है। मैं मुकेश रसिया आपके सामने क्लास 9th का पहला चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। आज हम इसके बारे में कुछ इसका परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, इसका हम समझेंगे ताकि जो इस चैप्टर पर आधारित एक्सरसाइज है उसको हम बहुत आसान भाषा में कर लेंगे और बहुत ही आसान तरीके से। तो ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, ये जो हमारा चैनल है, इस पे आपको मैथ बहुत ही ईजिली तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से और हर एक टिप्स और ट्रिक बताते हुए हर एक क्वेश्चन बताया जाएगा जिसमें आपको कोई भी परेशानी ना आए, जिससे जो कमज़ोर छात्र हैं और छात्रा हैं उनको मैथ समझने में बिल्कुल भी परेशानी ना आए। तो आज हम शुरू करते हैं संख्या पद्धति। देखिए, संख्या पद्धति को पढ़ने से पहले आपको जानना पड़ेगा नंबर मानी संख्या। ये संख्याएं होती क्या हैं, कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं। आज हम बात कर लेते हैं संख्याएं की। तो इसमें संख्याएं बात करते हैं तो पहली आपकी संख्याएं क्या आती है, आपकी प्राकृतिक संख्याएं। क्या आती है आपकी? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं आपकी? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जिसको बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। कहने का मतलब अगर हम इसको डिनोट करेंगे तो इसको कैपिटल एन से क्या कर देते हैं? प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एन से इसको क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अगर कहीं पर आपको कैपिटल एन देखने को मिल गया तो आप यही जानिएगा कि वहाँ पर क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, तो यह संख्याएं, इसको समझें कैसे। यह संख्याएं एक से अनंत तक होती हैं। एक से अनंत तक होती हैं। कहने का मतलब एक से लेकर अनंत तक। अनंत तक मतलब समझते हैं ना, जहाँ तक किसी चीज़ का अंत न हो। अब अगर हम आपसे कह दें प्राकृतिक संख्या गिनिए तो आप गिन पाएंगे? 10 लाख, फिर 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, करोड़, अरब, खरब, तो गिनना तो संभव है नहीं। तो एक से लेकर जो संख्याएं अनंत तक रहेंगी उन्हें क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्याएं बोलेंगे। जैसे हम समझ सकते हैं, यहाँ से एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ से। जैसे आपको लिख दिया 1, 2, 3, 4, हमने डैट 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 करके छोड़ दिए। छोड़ने का मतलब कि एक से लेकर कहाँ तक है? ये अनंत तक। तो ये सभी क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं होंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं के बाद दूसरे की बात करते हैं आपका क्या? पूर्ण संख्याएं। कौन संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्याएं। ये पूर्ण संख्याओं को बोलते क्या हैं? होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। देखिए, इसको समझिए। इसको हम कैपिटल W से हम इसको डिनोट करते हैं। ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? यह संख्याएं जीरो से। यह संख्या कहाँ से? जीरो से। अगर इसको लिखेंगे तो यह संख्याएं जीरो से अनंत तक होती हैं। अनंत तक होती हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जीरो से अनंत से मतलब कि ये जो आपको प्राकृतिक संख्या दिख रहा है इसके आगे से भी हम क्या लगा देंगे? जीरो लगा देंगे। बस ध्यान दीजिएगा, ये 0, 1, 2, 3, 4 कहाँ छोड़ दिया डायरेक्ट। तो अगर आपको कहीं पर ऐसा दिख जाएगा कि संख्या का आगे जीरो लग जाएगा तो क्या होगा? वो पूर्ण संख्याएं होंगी। अगर यही संख्या के पहले जीरो ना लगा हो, केवल 1, 2, 1 से स्टार्ट हो, तो क्या होगा? वो होगा हमारी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। क्लियर है? क्या होता है आपका? पूर्णांक। ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं, इनको बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर को हम I या Z से डिनोट करते हैं। I या Z से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। डिनोट मतलब दर्शाते हैं। ये पूर्ण संख्याएं होती क्या हैं? सभी पूर्ण संख्या क्या होती हैं?
धनात्मक तथा ऋणात्मक भी होती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो पूर्ण संख्याएं होती हैं इसमें जीरो भी आता है। क्या आता है? जीरो भी आता है और धनात्मक भी आता है और ऋणात्मक भी आता है। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्याएं, ये संख्याएं जीरो, ध्यान दीजिएगा, जीरो से धनात्मक तथा ऋणात्मक तक होती हैं। धनात्मक तथा ऋणात्मक भी होती हैं। या लिख सकते हैं ये संख्याएं जीरो कॉमा धनात्मक और ऋणात्मक भी होती हैं। क्लियर है? पूर्ण संख्याएं कहने का मतलब, जैसे आप लोग पढ़े होंगे, हम एक रेखा बना रहे हैं, वास्तविक रेखाएं, बीच में क्या होता है? जीरो होता है। आपके दाएं तरफ, आपके राइट साइड क्या होता है? प्लस में होता है 1 2 3 4 5। आपके बाएं तरफ मतलब लेफ्ट साइड कितना होता है? -1 -2 -3 -4 -5। तो ये सभी क्या कहलाएंगी? आपकी पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी, इंटीजर नंबर कहलाएंगी। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, ये क्या कहलाएंगे? हमारी इंटीजर नंबर कहलाएंगी। जैसे अगर हम यहाँ पर लिख दें कि +-2 और आपसे हम पूछें कि ये कौन सी संख्याएं हैं, तो आपका जवाब आना चाहिए ये कौन सी होंगी? पूर्णांक संख्याएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं +2 आया है एक बार, यहाँ पर नीचे एक बार -2 भी आया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जीरो भी लिया गया है, प्लस वाले को भी लिया गया है और माइनस वाले को लिया गया है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? हमारी पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं कि उनमें जीरो भी आता है और धनात्मक और ऋणात्मक भी होती हैं। ठीक है, या कह सकते हैं वह संख्याएं जो जीरो के साथ मिलकर क्या बनाती हैं? एक पूर्णांक संख्या बनाती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक के साथ। मतलब धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। क्लियर है? आगे बढ़ें कि बात करें यहाँ पर चौथे की, तो समझ लेते हैं परिमेय। क्या समझते हैं? परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या, जिसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ध्यान दीजिएगा, रेशनल नंबर क्या होता है? इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। किसे करते हैं? क्यू से। तो ध्यान दीजिएगा, ये रेशनल नंबर होता क्या है? ऐसी संख्याएं हम लिख देते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q मतलब इनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है? जैसे अभी आपसे हम पूछें कि 3/5 क्या ये रेशनल नंबर है, तो आप कहोगे हाँ, लेकिन इसमें एक शर्त क्या होती है? शर्त ये होती है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0। जो Q का मान होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर 0 के बराबर होगा तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब क्या होता है? अनंत होता है, नॉट डिफाइंड। इसको यहाँ पर अगर कर दें 0/5, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है आपका? ये P है, ये क्या है आपका? Q है। तो P तो 0 है, तो यहाँ पर लिखा क्या? Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर P है तो हमको P से मतलब नहीं है, P 0 हो उससे मतलब नहीं। किससे मतलब होगा? केवल Q से। यहाँ पर देखिए Q 0 नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? आपकी परिमेय संख्या है। लेकिन अगर यही हम घुमा दें, आपसे कह दें 5/0, अब बताइए, तो ये 5/0 ये क्या होगी? ये परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये P है, ये क्या है? Q, और Q क्या हो गया? 0। और यहाँ पर Q देख सकते हैं, Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं, समझते हैं क्या यहाँ पर समझते हैं। अगला आपका अपरिमेय संख्या। यहाँ पर सीखे क्या परिमेय संख्या होती क्या है? ऐसी संख्या जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, वो क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं।
जैसे अभी आपसे हम पूछें बताइए एक क्या है, परमेय है कि नहीं, तो आप कहेंगे P है, Q नहीं है, तो क्या हम Q को 1 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना, तो क्या हो गया ये परमेय। अगर हम आपसे कहें 8 परमेय है, आप कहोगे नीचे Q नहीं, 1 नहीं है, तो ये Q नहीं मतलब यहाँ पर 1 कर सकते हैं ना, ये क्या हो गया परमेय हो गया। ठीक है, तो यहाँ से समझ लिए परमेय संख्या क्या होती है। अब बात आती है किसका, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इसको हम Q डैश से, इसको हम Q डैश से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। अपरिमेय संख्या वह होती है जिन्हें हम ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि जिसको हम P/Q के रूप में लिख देंगे वो हमारा परमेय होगा, जिसको नहीं लिख सकते वो क्या होगा, अपरिमेय। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम समझ सकते हैं एकदम अच्छा एग्जाम्पल, पाई। क्या, पाई। और पाई की वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे कि ये सर पाई है और पाई की वैल्यू होती है 22/7। ये तो हम लिख दिए, इसको हम P/Q के रूप में लिख दिए, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, इसकी जो असली वैल्यू होती है, उसका मान आता है किस तरह, इसका मान आता है कितना, इस तरह। जैसे हम भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 3.1414141414 ऐसा आता हुआ 143 143 ऐसा आता हुआ चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये अगर इसको भाग देंगे तो क्या होगा, ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ से आपसे कहें हम √3 √5, क्या इनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ रूट है, रूट मतलब एक करनी वैल्यू है, तो इसको हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यहाँ क्या कर दिए हम, क्या कर दिया यहाँ समझे क्या कि अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन ये जो P/Q होगा, ये जो P व Q होगा वह एक क्या होगा, पूर्णांक संख्याएं होंगी। क्या होंगी, पूर्णांक संख्याएं। कहने का मतलब ये जो ऊपर P लिखेंगे, नीचे जो Q लिखेंगे, एक पूर्णांक संख्या होगी। क्या Q √3 √5 एक पूर्णांक संख्याएं हैं? नहीं है ना, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्लियर है ना, अब समझ में आया ना, √ वाला क्या कहलाएगा, हरदम अपरिमेय कहलाएगा। ठीक, तो आगे बात करते हैं हम। चलिए आगे आपका अभाज्य संख्याएं, इसको समझते हैं। अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरे अंकों से ना कटे। कहने का मतलब कि ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त और दूसरों या दूसरी संख्या से न विभाजित हो। आप परिभाषा दे सकते हो, अभाज्य मतलब जो अविभाजित ना हो। ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त और दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, मतलब स्वयं से कट जाएंगी और एक से कट जाएंगी, वही होंगी अभाज्य संख्याएं। जैसे हम बात करें यहाँ पर तो 2, क्या बता सकते हैं 2 किससे कटेगा? हाँ, 2 किससे कटेगा, एक से और स्वयं से कटेगा ना। 3 ले लीजिए, 3 एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा ना। अगर हम 4 ले लेते हैं, 4 एक से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना बन गया, 3 अंकों से कट गया। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कह रहा एक व स्वयं से, कहने का मतलब दो इसके फैक्टर बनेंगे, इसके जो गुणनखंड बनेंगे वो केवल 2 बनेंगे। लेकिन इसमें कितना बन जा रहा है, 1 2 3 बन जा रहा है। एक से कटा, फिर स्वयं से कटा, फिर 2 से भी कट गया। इसका मतलब ये 4 नहीं होगा। ठीक है, इसमें कितने बनेंगे, इसमें 2 फैक्टर बनेंगे, 2 गुणनखंड बनेंगे। ठीक है, अगर यहाँ से हम 5 की बात करें तो हाँ, 1 और 5 स्वयं से कटेगा। 7 की बात करें तो यहाँ पर 1 और 7 हो गया ना, होगा।
अगर 8 की बात करें तो 8 2-3 नंबर से कट जाएगा। 9 की बात करें तो 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, स्वयं 9 से कटेगा। अगर यहाँ से 11 की बात कर लें तो 1 से और 11 से, ऐसे ही नंबर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो मन में सोचिएगा ऐसा नंबर जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। तो आप देखिए 2 3 5 7 11, तो ये सब क्या है आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इसमें 2 फैक्टर बनता है। कितना फैक्टर बनता है? 2 फैक्टर। 2 फैक्टर मतलब क्या है आपका, इसमें 2 इसका गुणनखंड बनता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपका है भाज्य संख्याएं। क्या हैं? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो एक से और स्वयं के अलावा किसी दूसरे नंबर से कट जाएं। कहने का मतलब इसमें जो फैक्टर बनेगा, जो गुणनखंड बनेगा, वो 2 या 2 से अधिक भी बनेगा। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं और किसी दूसरे नंबर से कट जाएं, उन्हें क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्याएं। तो क्या लिखेंगे? ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त, क्या? स्वयं के अतिरिक्त दूसरे संख्या से विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। क्लियर है? उन्हें क्या बोलेंगे? भाज्य संख्याएं। कहने का मतलब अगर हम यहाँ पर 4 ले लिए तो आप देख सकते हैं ये 1 से डिवाइड हो जाए, 1 योग को 4 हो जाएगा, ये 2 से भी हो जाएगा, 2 दूना 4 भी हो जाएगा, स्वयं से हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1 2 3, यहाँ पर 3 फैक्टर बन रहा है। कितना फैक्टर बन रहा है? 3 फैक्टर। फैक्टर मतलब इसके गुणनखंड, इनको खंडों में अलग कर दिया जा रहा है। अगर यहाँ से हम 8 ले लें तो 8 देख लीजिए, 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, 2 से कटेगा और स्वयं 8 से कटेगा। इसके कितने फैक्टर बन रहे हैं? इसके 4 फैक्टर बन रहे हैं ना। और इसमें क्या पढ़े थे आप लोग? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे। बस इसमें क्या होगा? 1 से भी कटेगा, स्वयं से कटेगा, दूसरे नंबर से भी कट जाएगा, वो क्या होंगे? भाज्य संख्याएं। और भी देख सकते हैं आप, 9 देख सकते हैं, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, स्वयं 9 से कटेगा। तो ऐसी संख्याएँ आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। आगे चलते हैं। आगे आपका आता है क्या? आगे आपकी बात करते हैं तो वास्तविक संख्याएं। किसकी बात करते हैं हम? वास्तविक संख्याएं की बात करते हैं। ठीक, चलिए समझते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर जिसको बोलते हैं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं होती क्या है समझते हैं। ऐसी संख्याएं जो सभी संख्याओं का संग्रह। क्या है? सभी संख्याओं का संग्रह। सभी संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता। सभी संख्याओं का संग्रह मतलब इसमें प्राकृतिक संख्याएं आ सकती हैं, पूर्ण संख्याएं आ सकती हैं, पूर्णांक संख्याएं आ सकती हैं, परिमेय संख्या आ सकती हैं, अपरिमेय संख्या आ सकती हैं, भाज्य संख्या आ सकती हैं, अभाज्य संख्या आ सकती हैं। इसमें सभी प्रकार की संख्याएं आ सकती हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। कहने का मतलब आप परिमेय और परिमेय को मिला देंगे तो एक किसका निर्माण हो जाएगा? वास्तविक संख्या का निर्माण हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और अगर ऐसे ही वीडियो आपको और भी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन की बटन है उस पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच सके। इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और भी स्टूडेंट को और भी अपने यार मित्रों को बताइए, ताकि इस वीडियो का वो भी आनंद ले सकें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।